नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के इस क्विक रिवीजन सेशन में आज हम पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 के पेपर का डिस्कस करेंगे। अगस्त 2020 में यह पेपर आयोजित हुआ था, तो इसमें 50 प्रश्न हैं। इनका हम क्विकली है वो रिवाइज करेंगे, जो आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे और अंत में आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या बिश्नोई? तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक मेव हैं और लालदासी स्वयं भी मेव मुसलमान थे। धौलीदूब अलवर में इनका है वो जन्म हुआ था, यही इनकी प्रधान पीठ है। कौन सा कथन कामयाचा के बारे में असत्य है? कामयाचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। कामयाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो डी इसमें राइट आंसर होगा। कामयाचा को वायलिन का अग्रगामी नहीं माना जाता है। वायलिन पहले आया था और कामयाचा बाद में आया था, ठीक है। और कामयाचा के मांगणियार समुदाय, एक आपको ध्यान में रखना है, साकर खान, इनको कामयाचा के प्रसिद्ध वादक के रूप में पद्मश्री से नवाजा गया था 2012 में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, अली बख्शी, नानूराम, दुलिया राणा? तो लच्छीराम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। नानूराम और आपके दुलिया राणा अली बख्श जो आपके शेखावटी ख्याल है, इस शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अली बख्शी किस ख्याल के प्रवर्तक हैं, आप कमेंट करके बताएं। कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? वालर, गौरी, मांदल और घूमर? तो घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है, ये किसी जनजाति विशेष का नहीं है। वालर है ये ग्रासियों का है, गौरी भीलों का है, मांदल भी ग्रासियों का है। किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह, तो इसी ने ब्लू पोट्री को है वो संरक्षण दिया था। एक राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चारचोमा, कोटा, बाड़ोली, चित्तौड़गढ़, नागदा, उदयपुर या जगत उदयपुर? तो अंबिका माता का मंदिर है वो जगत गांव उदयपुर में है, जिसे जगत अंबिका कहा जाता है। तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र के महीने में, कार्तिक के महीने में? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, मेमद पहना जाता है, बोर भी पहना जाता है, रकड़ी भी पहनी जाती है। कंदोरी, ये आपका कंदोरा कमर का आभूषण है। कणकती, कंदोरा, सटका, ये आपके कमर के आभूषण हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। यह राजसमंद में है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, बनास, और ये आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ एक राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, भरथरी का मेला और शिवाड़ का मेला? तो यहाँ पर देखिए, भरथरी का मेला वैशाख और भाद्रपद 2 महीने में, यानी कि 12 साल में, 1 साल में 2 बार आयोजित होता है। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को होता है, 1 साल में 1 बार। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को होता है, साल में 1 बार ही होता है, दोनों नवरात्रों पर नहीं होता है। और शिवाड़ का घुसमेश्वर जो मेला है, ये आपका शिवाड़ कहाँ है? 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है, ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती हैं 12 जिले में, सिरोही में? तो यहाँ राइट आंसर 2 हो जाएगा। सिरोही जिले में ग्रासीय जनजाति पाई जाती हैं और 12 जिले के शाहबाद इलाके में शहरिया जनजाति निवास करती हैं। नेक्स्ट है, गढ़बीठली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ अजमेर वाला है, ये इसको गढ़बीठली कहा जाता है। अजय चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। मैगजीन, ये अकबर का किला कहलाता है। मेहरानगढ़ जोधपुर और शेरगढ़, इसको कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित नहीं है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल और चंद्र महल? यहाँ पर पूछा है अवस्थित है, ठीक है। तो जोगी महल, जोरा भोरा और त्रिनेत्र गणेश मंदिर इत्यादि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसका प्राचीन नाम रणस्तंभपुर था। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित हैं, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक और जयपुर? तो नगर है ये आपका टोंक में स्थित है। इसको प्राचीन काल में कारकोट नगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर मालव जाति के जो गणतांत्रिक सिक्के हैं वो अधिक संख्या में मिले हैं। और मालव जनपद जो प्राचीन जनपद था, इसकी राजधानी नगर थी। नगरी की बात करें तो शिवी जनपद की राजधानी नगरी, जो आपकी मध्यमिका के नाम से भी जाने जाते हैं, चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है।
पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो कब पहनी जाती है, माँ बनने के उत्सव पर। तो एक ही राइट आंसर हो जाएगा, माँ बनने के उत्सव पर पीला पोमचा पहना जाता है, ठीक है। और एक गुलाबी पोमचा पहना जाता है। गुलाबी पोमचा जब पहनते हैं जब पुत्री की माँ बनती है, और पीला पोमचा तब पहना जाता है जब पुत्र या लड़के की माँ बनती है। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ और खो। तो नाग पहाड़ ये मध्य अरावली में है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली, गुरु शिखर दक्षिणी अरावली और खो है ये भी उत्तरी अरावली में है। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती हैं। बेडलैंड टोपोग्राफी है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो झालावाड़, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन या धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। तो धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में आपकी उत्खात या बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती हैं, विशेष तौर पर चंबल नदी के अपवाह वाले क्षेत्र में। थार मरुस्थल के किस भाग में समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई पाई जाती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग। तो थार मरुस्थल में सबसे कम जो ऊंचाई पाई जाती है वो आपकी दक्षिणी भाग में पाई जाती है। विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है तो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी ही बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। एक राइट आंसर है वो हो जाएगा। बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा और नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है, यानी कि रेनफॉल वेराइबिलिटी सबसे लोवेस्ट कहाँ की है? पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या जैसलमेर तथा आसपास। तो दक्षिण पूर्वी भाग की रेनफॉल वेराइबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो लगभग बराबर ही होती है। और पश्चिमी राजस्थान में कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखे की स्थिति होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में रेनफॉल वेराइबिलिटी सबसे अधिक है, पूर्वी राजस्थान में सबसे कम है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है रेवरीना मृदा, लाल दोमट मृदा। तो लाल लोमी या लाल दोमट मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चूरू तथा जोधपुर में सबसे न्यूनतम वनावरण है। और 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भी चूरू और जोधपुर में सबसे कम वनावरण देखने को मिला है। 2001 से 11 के बीच किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर। तो एक राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी गंगानगर की है, कितनी 10% है। उसके बाद में झुंझुनू की है 11.7% और पाली की है 11.9%। सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो बाड़मेर की है 32.5%, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर है जैसलमेर का 31.8%। तीसरा नंबर है आपका जोधपुर का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ 1970 में हुआ। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF है, ये शीर्ष निकाय है। तो इसमें सारे ही सही हैं, ABCD यानी कि सभी इसमें सही हैं। और राजस्थान में आपको ध्यान में रखना है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 14.62% पूरे देश का राजस्थान दूध उत्पादन है वो करता है। अप्रैल 1999 के मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः कितना फंड है वो किया गया है? तो 1 अप्रैल 1999 को डेजर्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसके लिए केंद्र ने फंड कर दिया है अपना 75% और स्टेट के लिए 25% कर दिया है। जब ये शुरू हुआ था 1974-75 में, तब ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। भारत मौसम विकास विभाग यानी कि IMD की परिभाषा के अनुसार सीवर जो ड्रॉट होता है, भयंकर जो सूखा होता है, उसकी कब होता है? वर्षा में कितनी प्रतिशत की कमी होती है जब भयंकर सूखा होता है? तो वर्षा होती है तो उस समय भयंकर सूखा घोषित किया जाता है। और वर्ष 2022-23 के लिए पाली जिले की पाली तहसील को अकालग्रस्त और सूखे से ग्रस्त घोषित किया गया है। जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वन उन्मूलन के लिए किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस जारी किया गया था? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ये वर्तमान में इतना रिलेवेंट है नहीं। डीडवाना, पचपदरा, सांबर जिलों में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? लिथोसोल्स, सोलन चौक, सिरोजम्स या ब्राउन मृदा। तो सोलन चौक प्रकार की मृदा है, डीडवाना, पचपदरा और सांबर जिलों में पाई जाती है। यानी कि ये जो मृदा है ये नमकीन लवणीय मृदा होती है। कौन सा सुमेलित है वो आपको सुमेलित करना है। नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज दी गई है, सहायक नदियाँ दी गई हैं।
चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो पार्वती है। लूणी की जवाई है। माही की सोम जाखम, ठीक है। और बनास की बेड़च मेनाल, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 3, 2 में 4 इसमें भी है, और इस एक में और 4 में भी है। इसके बाद में सी में 1 है केवल, आपका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है, बुराट के पठार में, मध्य माही बेसिन में, हाड़ौती के पठार में। तो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है आपका झालावाड़। नेक्स्ट है, कौन सा चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है, नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। तो नाग पहाड़ उत्तरी अरावली में है, सॉरी मध्य अरावली में है नाग पहाड़। रघुनाथगढ़ ये आपकी उत्तरी अरावली में है। तारागढ़ भी मध्य अरावली में है। अचलगढ़ ये सिरोही के दक्षिण अरावली का अवस्थित पर्वत चोटी है। 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में सूखे की संभावना है वो प्रबल होती है, सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी राजस्थान मेनली देखना है। तो यहाँ पर चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, यानी कि विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ की सूखे की संभावना है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। विकल्प नंबर हमारा 3 राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो 75 से 110 सेंटीमीटर वाले औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्राई टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, शुष्क सागवान प्रकार के वन पाए जाते हैं। ढेबर झील के नाम से किसको जाना जाता है, तो रिपीट होकर वापस आ गया है, जयसमंद झील, जिसका निर्माण जय सिंह के द्वारा 1685 से 90 के मध्य करवाया गया था। इसको ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। इस पर 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाड़, जिसकी लंबाई 324 किलोमीटर है। 1950 में ये नहरें सिंचाई के उद्देश्य से निकाली गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो लिटरेसी रेट वो कितनी है, तो 66.1% है, साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले की है। पशु नस्ल, और यहाँ पर पशु और नस्ल दिए गए हैं जिनको आपको सुमेलित करना है। भेड़ की नस्ल इसमें कौन सी हो जाएगी, तो नाली भेड़ की नस्ल है। गोवंश के लिए राठी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है वो नाचना है, और भैंस की है ये मुर्रा है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा, 1 में 4 है, 2 में 3 है, 3 में 2 है और 1 है, यानी कि 4, 3, 2, 1 का जोड़ा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बड़वारी नस्ल किससे संबंधित है, तो बड़वारी बकरी की नस्ल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। उड़न गिलहरी का वास्य स्थल है, तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी का वास्य स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में बड़ा है, तो यहाँ पर सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय मरु उद्यान या रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, क्षेत्रफल में बड़ा पूछा है, तो हमारा राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। अगर आपको वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा आप बताते। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर या तिलवाड़ा। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में चैत्र के महीने में आयोजित होता है, और ये हमारा बालोतरा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पशु मेला और स्थान है वो कौन सा आपका सुमेलित आपको करना है कूट के माध्यम से। श्री बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में, और वीर तेजाजी पशु मेला है वो परबतसर डीडवाना कुचामन में आयोजित होता है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो हमारा 1 में 1 है, 2 में 3 है। तो 1 में 1 और 2 में 3, 1 में भी है, 3 में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सी में 4 किस में है, तो विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल है वो माना जाता है। तो थारपारकर गो के उत्पत्ति स्थल मालानी प्रदेश माना जाता है। थारपारकर वैसे पाकिस्तान का जिला है, और इसी से सटे इलाके की गोवंश को थारपारकर के नाम से जानी जाती हैं। गोवंश अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। राठी, कांकरेज, गिर या थारपारकर। तो गिर को रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है, कांकरेज को सांचोरी नस्ल कहते हैं, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कृष्णमृग शुभंकर कहाँ का है, तो ये बाड़मेर, चूरू, कोटा और जैसलमेर का। तो चूरू का कृष्णमृग यानी कि ब्लैक बक आपका शुभंकर है, और ये आपका सोरसन के जंगलों में और यहाँ पर ताल छापर में विशेष रूप से देखने को मिलता है। तोरावाटी बोली कहाँ की प्रचलित है, कुचामन की, नीम का थाना की, बहरोड की या झुंझुनू की। तो नीम का थाना की तोरावाटी बोली है ये आपकी प्रसिद्ध है। बहरोड और मुंडावर की आपकी अहिरवाटी या राठी बोली है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल,
ये सारी की सारी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, आपको ध्यान में रखना है। श्रीधर व्यास रणमल छंद लिखा इन्होंने, नरपति नाले ने बिसलदेव रासो लिखा, नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा और बादर ने वीर रामायण है वो इसकी रचना की। तो एक में ए है और दो में है वो सी है, तो ए और सी किस में है, विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकगीत ओल्यू गाया जाता है, तो प्रिय की याद में लोकगीत ओल्यू है वो गाया जाता है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ किस नदी के तट पर है, तो ये लूनी नदी के तट पर है, तिलवाड़ा बालोतरा में, ठीक है, पचपदरा तहसील में। नेक्स्ट है उस युग्म का चयन कीजिए जो संत रामानंद जी के शिष्य थे, दादू एवं धन्ना जी, दादू एवं पीपा जी, दादू एवं रज्जब जी, धन्ना एवं पीपा जी। तो यहाँ पर धन्ना और पीपा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात करने वाले संत धन्ना जी माना जाता है और संत पीपा जी जो राजपूत खिंची शासक थे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आपको मैं अंत में कल की तरह सवाल पूछूंगा। कल जो मैंने सवाल का जवाब आपसे पूछा था आप सभी ने उसका सही जवाब दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि संत दादू दयाल जी हैं, ठीक है, संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम आपको बताना है कि दादू जी के गुरु कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं जानूंगा कि आप निश्चित रूप से अंत तक आपने वीडियो ध्यानपूर्वक है वो देखा है, ठीक है। तो आप कमेंट का जरूर जवाब दीजिए। और भी राजस्थान सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और हम जल्द ही कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान का कंप्लीट नए जिलों के अनुसार। तो वो भी आप अगर एनरोल होना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर आप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पूरा प्रीवियस पेपरों की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।